चाहते हैं मोहब्बत हो जाए। वो आज कह के गया मैं तुम्हारा, तो मेरी जान फिर मोहब्बत करना ही थी। चौहट्टा जाने के बजाय गांधी चौक पहुंच गया। इन आंखों में हर किसी को बसाया नहीं जाता, और ये दिल हर किसी से लगाया नहीं जाता। एक तुम हो जो मेरे दिल में रहते हो, दिल चीर के तो दिखाया। ख्वाब को हकीकत करना ही क्यों, ख्वाब को हकीकत करना ही क्यों, इश्क में वसीयत करना ही क्यों। पहले से खबर थी अंजाम की हमें, मासूम जब तबीयत करना ही क्यों। आग के दरिया में डूब के जाना है तो बचने की जमहत करना ही क्यों। और पार करने की शर्त ही नहीं जब सफर की मुसीबत करना ही क्यों। अपने अपने आईनों में सब खुदा है यहाँ, फिर इनसे इन इंसानों से रकीबत करना ही क्यों। और इसके फैसलों की सुनवाई नहीं होती, फिर धमकियों को नसीहत करना ही क्यों। दर्द और सन्नाटों से घबराते हैं अगर इतनी, तो मेरी जान फिर मोहब्बत करना ही थी। चौहट्टा जाने के बजाय गांधी चौक पहुंच गया। मैं लड़का आरएन कॉलेज का, वो वैशाली महिला कॉलेज की कुंवारी लगती है। मेरा कटा तो नहीं है पर काट लेता हूँ, सा आपका दर्द मैं भी काट लेता हूँ। दर्द गहरा है यादें भी तर पाए, दर्द गहरा है यादें भी तर पाए। हमें लगता था उनको प्यार है, हमें लगता था उनको प्यार है हमसे, पर वो जालिम लौट के ना आए, और वो जालिम लौट के ना आए। समा गया हूँ मैं तेरे ही अंदर, जहाँ है तेरे मन का गहरा समंदर। ना मैं खाया कहीं से, ना हूँ गया कहीं, झांक के देख अपने अंदर, मैं मिलूंगा। वो परी थी खून में लथपथ होकर, वो परी थी खून में लथपथ होकर, तुम्हें जरा तरस ना आई थी, हवस पे लिपट कर तुम्हें हैवानियत याद आई थी। क्या बात? वो परी थी खून में लथपथ होकर, तुम्हें जरा तरस ना आई थी, हवस पे लिपट कर तुम्हें हैवानियत याद आई थी। वो चीखती चिल्लाती रही, वो चीखती चिल्लाती रही, तुम्हें अपनी बहन बेटी याद ना आई थी। अरे उस खुदा ने कर ली आंखें बंद, शर्म उसे भी तो आई थी। मोहब्बत में कस्में होंगी, वादे होंगे, लेकिन सब झूठे होंगे। झूठे वादों से एतबार होगा, वफा के नाम पे प्यार होगा। प्यार के सपने हसीन होंगे, रिश्तों से रिश्तों में बदलाव होगा। मुझे मेरे कस्मे वादों के साथ अकेला छोड़ जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओ, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं। मोहब्बत में इजहार होगा, तारीफें होंगी, मोहब्बत में इजहार होगा, तारीफें होंगी, लेकिन सब झूठे होंगे। झूठे तारीफों से मुझे बहलाया जाएगा, मैं जैसा न हूँ ऐसा दिखलाया जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तुझे मुझसे बेहतर मिल जाएगा, फिर तू उन तारीफों को नजरअंदाज कर जाएगा, तोड़ जाएगा हमारे सारे बंधन को, फिर मुझे गलत ठहराएगा। मेरे उन आदतों को जो तुझे अच्छे लगते थे, उसे भी पहुंच जाएगा। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा, अपने महबूब के सामने मुझे नीचा दिखाएगा। मेरी औकात बताएगा, मेरे प्यार को तू गलत ठहराएगा, फिर मेरे आंखों में आंसू आएगा। तो इस पे गौर करिएगा कि आंसू को छुपाने, दिल के दर्द को दबाने, आंसू को छुपाने, दिल के दर्द को दबाने मेरा रिश्ता शराब से जुड़ जाएगा। तबाह हो जाएगा मेरे घर वालों से रिश्ता, तबाह हो जाएगा मेरे घर वालों से रिश्ता, टूट जाएगा सारे जवानों से रिश्ता। तू खुश हो जाएगी मैं पागल हो जाऊंगा, तू खुश हो जाएगी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊं ऐसी
अपने राज दिल के हमसे खोलते क्यों नहीं, दिल के जज्बात को टटोलते क्यों नहीं, अपने राज दिल के हमसे खोलते क्यों नहीं। कहते हो तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा सब कुछ है, इतनी मोहब्बत है तो फिर सच बोलते। कोई मुझको है तुमसा प्यारा नहीं, कोई मुझको है तुमसा प्यारा नहीं, तेरे बिन जीना हमको गवारा नहीं। जिसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ता रहा, जिसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ता रहा, जिसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ता रहा, वो आज कह के गया मैं तुम्हारा। तो आपने जो अभी कार्यक्रम देखा, हम सफ़र ओपन माइक, हम सफ़र ओपन माइक के फाउंडर राहुल जी से मैं बात कर रहा हूँ। राहुल जी, ये हम सफ़र ओपन माइक क्या है? हम सफ़र ओपन माइक एक ओपन माइक है, इवेंट है पोएट्री से रिलेटेड और सिंगिंग इटीसी, और ये हम यूथ के बीच में जाकर अपना ये मतलब इवेंट कार्यक्रम रखते हैं। साहित्य की दुनिया से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, और ये कार्यक्रम साहित्य कवि ये सब लेके हैं, और ये कार्यक्रम हम लोग हर जगह घूम घूम कर करते हैं, जैसे पटना, हाजीपुर, भागलपुर, गया, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, मधुबनी, ये सब जगह पे जाकर करते हैं। और अभी बिहार में चल रहा है, बाकी धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे बिहार से बाहर जल्दी। हाँ, ये तो युवा बहुत जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं। जैसे पटना में हुआ था, वहाँ पे करीब हमें लगता है कि ओपन में हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था, करीब 2000 लोग वहाँ पे जुट गए थे देखने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी हुआ जो आपका हाजीपुर में, यहाँ भी अच्छे थे, करीब 100-150 लोग थे। ऐसे ही अदर स्टेट में भी हम लोग जाने का कोशिश करेंगे, जैसे हो गया बनारस, अदर और कहीं दूसरे जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जल्दी। देखिए आजकल क्या है कि सब जितने भी युवक हैं, नौजवान हैं, सब साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, और प्लस में ये आम्रपाली की धरती रही है, ये बुद्ध की धरती रही है। राजा बिम्बसार ज़्यादा पटना का इतिहास में राजा बिम्बसार था जिसको आम्रपाली से प्रेम हो जाता, और आम्रपाली कहीं की नहीं, वो वैशाली की थी। तो प्रेम में जब वो थे तो उन्होंने जो है राजा बिम्बसार ने जो है आम्रपाली के कहने पर यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं करवाया, कभी भी जो है विद्रोह नहीं करवाया, और इसलिए आम्रपाली धरती जो है प्रेम के लिए जानी जाती है, बुद्ध की धरती के लिए जानी जाती है। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है साहित्य से बहुत ज़्यादा रूबरू रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए आजकल क्या होता है कि एक्चुअली बहुत सारे बच्चे चाहते हैं परफॉर्म करना, लिखते हैं, जैसे सौरभ है बहुत अच्छा लिखते हैं, आपने सुना उनको, लेकिन इनको मंच नहीं दे पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, मंच देते हैं, मंच देंगे तभी तो खुलेगा। तो बच्चे वहीं से खुलना शुरू होते हैं, उनके अंदर एक डर खत्म होता है। आज हमने जितने भी परफॉर्मर को बुलाया, सबके अंदर एक डर खत्म हुआ, एक बहुत ही अच्छा जो है वो जान सके कि हम भी कर सकते हैं ना, हम भी खुल सकते हैं, हमारा भी पर निकल सकता है। तो इसीलिए जो है हमारा ये उद्देश्य था कि हाजीपुर में हो, और हाजीपुर को लोग, हाजीपुर के यूथ को मौका मिले, और जो नया लोग हैं उनको लोग सुन सके, जान सके कि हमारे हाजीपुर के पास भी वैशाली की धरती पर बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन और नए लोग भी कितने अच्छे सुनने वाले आते हैं और गाने वाले भी आते हैं। कुछ जीत बाकी है, कुछ हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन हम सफर ने, अभी पूरा आसमान बाकी है। और भी खबर जानने के लिए जुड़े रहे सीधे आप तक से।